ये पहली बात तो इसको आम आदमी पार्टी मत बोलिए, ये पापी आदमी पार्टी है जिन्होंने दिल्ली को लगभग बर्बाद करा। आज दिल्ली में अगर दिल्ली की जनता ने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को चुना है तो उसके लिए उनको काम भी देखने को मिल रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास वाली बात करती है। कोरोना में लोग बाग सड़कों में मर रहे थे और यही केजरीवाल जो दिल्ली को अपना बेटा कहता था जाके घर में छुप गया, शराब घोटाला किया, अपना शीश महल बनाया, तमाम तरह का प्रचार किया और प्रचार के माध्यम से लूटने का दिल्ली का काम किया। यही किया। इनकी सरकार आई थी, इन्होंने बोला था हम टैंकर माफिया खत्म करेंगे। आपने सुना होगा इनके स्लोगन में कि हम टैंकर माफिया खत्म करेंगे। टैंकर माफिया खत्म नहीं किया, टैंकर माफियाओं के गोद में बैठने का काम किया है ना। शीश महल तब बनाया गया जब देश की जनता कोरोना से मर रही थी। शराब नीति तब बनाई गई जब देश की जनता कोरोना में मर रही थी। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। जिस तरीके से पंजाब में एक बेहद खतरनाक बाढ़ आ गई है और जिसको लेकर के अब पंजाब में राहत कार्य चालू है, वहाँ की सरकारें जो ज़रूरी चीज़ें कदम उठाना है वो कर रही हैं। पर कहीं ना कहीं देखा गया केजरीवाल साहब जो लंबे समय से पंजाब में थे, दिल्ली की सत्ता से दूर थे, अब वापस दिल्ली आ चुके हैं। अब लोग पूछ रहे हैं जब पंजाब इतना ही बुरी स्थिति में था तो पंजाब को अकेला छोड़ने की क्या ज़रूरत थी? क्यों नहीं वहाँ रहकर राहत सामग्री पहुँचाने में, जनता की मदद करने में वहाँ योगदान देने के बजाय दिल्ली में आकर अब वो राजनीतिक प्रपंच शुरू कर चुके हैं। कुछ लोग मौजूद हैं, जानते हैं सर किस तरीके से देख रहे हैं केजरीवाल साहब अब दिल्ली में आ चुके हैं। लोग कह रहे हैं बड़े लंबे समय से पंजाब में थे, जब ज़रूरत आई तो वापस दिल्ली क्यों आ गए? सर देखिए, मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ और पालम विधानसभा का रहने वाला हूँ और मैंने वो समय देखा है जब दिल्ली में, ये पहली बात तो इसको आम आदमी पार्टी मत बोलिए, ये पापी आदमी पार्टी है जिन्होंने दिल्ली को लगभग बर्बाद करा, दिल्ली को लूटने का काम किया। ये बोल रहे थे हम जन लोकपाल बिल लेके आएंगे। कहाँ गया जन लोकपाल बिल? आज दिल्ली में पहले की सरकारें जो थी दिल्ली में, जो पापी आदमी पार्टी थी, वो सिर्फ और सिर्फ प्रचार आदमी पार्टी थी जो प्रचार करके दिल्ली का पैसा खराब करती थी। आज दिल्ली में अगर दिल्ली की जनता ने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को चुना है तो उसके लिए उनको काम भी देखने को मिल रहा है। एमएलए नहीं, मिनिस्टर तक सड़कों पे है और वो प्रतिबद्ध है दिल्ली के लिए काम करने के लिए। वो दिल्ली की जनता के लिए प्रतिबद्ध है। अगर जिसने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, चाहे जिसने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया, वो भारतीय जनता पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास वाली बात करती है। केजरीवाल की पार्टी तो ये कह रही है कि दिल्ली वासियों को भी याद आने लगी है। केजरीवाल ने हरदम दिल्ली वालों के साथ विश्वासघात करने का काम किया है। चाहे वो दिल्ली में आपदा वाली बात हो, देश में दिल्ली में कोरोना काल के समय हमने देखा कि किस तरह से कोरोना के तहत कोरोना में लोग बाग सड़कों में मर रहे थे और यही केजरीवाल जो दिल्ली को अपना बेटा कहता था जाके घर में छुप गया कोरोना पॉजिटिव करके। दिल्ली में अगर अमित शाह जी ने कमान नहीं संभाली होती तो दिल्ली का एक एक नागरिक रोड पे कोरोना पॉजिटिव होकर मरता। कुछ तो किया होगा केजरीवाल, अगर 10 साल 11 साल सत्ता में रहे तो कुछ तो किया। शराब घोटाला किया, अपना शीश महल बनाया, तमाम तरह का प्रचार किया और प्रचार के माध्यम से लूटने का दिल्ली का काम किया। यही किया। आज जो सड़कें हैं ना दिल्ली में, जो हमने बनाई सड़कें हैं, वो दिल्ली एक एक सड़क में भ्रष्टाचार बोल रहा है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। पर रेखा गुप्ता सरकार पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि अब इतना समय हो गया, कुछ तो काम करना चाहिए। कितना समय हुआ है? 11 साल आम आदमी पार्टी को दिए। अभी लगभग अगर मैं बोलूं कि 22 फरवरी को जो सरकार चुनी थी, 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, 22 जून, 22 जुलाई, 22 अगस्त और 22 सितंबर को 7 महीने हो पाएंगे। 7 महीनों में ही अगर दिल्ली के लिए किसी ने अपनी सच्ची और ईमानदारी के साथ अगर कोई काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। दिल्ली में बसें नहीं थी, दिल्ली में बसें दी। दिल्ली में स्वास्थ्य, जहाँ पे स्वास्थ्य के नाम, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे जो केजरीवाल सरकार जो दिल्ली की जनता को जान से खिलवाड़ करती थी, सिर्फ 2 सतमोला की गोली। पर लोग कह रहे हैं कि अब उसी को नाम बदल कर रेखा गुप्ता अपने नाम पर रख देंगी। किससे? जो क्लिनिक का नाम बदल कर टीन के डब्बे थे ना, जो टीन के डब्बे जिसके तहत जो है अपने कार्यकर्ताओं को 10-10, 20-20 हज़ार रुपए का किराया देने का और भ्रष्टाचार करने का केजरीवाल साहब काम कर रहे थे, उसका उजागर टैंकर के माध्यम से। इनकी सरकार आई थी, इन्होंने बोला था हम टैंकर माफिया खत्म करेंगे। आपने सुना होगा इनके स्लोगन में कि हम टैंकर माफिया खत्म करेंगे। टैंकर माफिया खत्म नहीं किया, टैंकर माफियाओं के गोद में बैठने का काम किया और तमाम जहां पानी आता था ना दिल्ली में, वहां पे भी टैंकर के माध्यम से उन्होंने डिपेंडेंसी कर दी कि कहीं ना तो कहीं हम जो है एक टैंकर का, जहां 500 चक्कर जाते थे ना टैंकर के, वहां 5-5 हज़ार चक्कर लिखवा। लगता है पंजाब में इस समय बाढ़ आई है, लोग लाखों की संख्या में वहाँ पर पीड़ित हैं, बाढ़ से ग्रसित क्षेत्रों में हैं, पर वो दिल्ली क्यों वापस आ गए? इसके बस की कभी कुछ नहीं है सर। और देखिएगा अभी वहाँ पे जो ये राष्ट्र स्वयं सेवक आरएसएस पे जो ये उंगली उठाते थे ना, आज वही आरएसएस का एक
एक एक कार्यकर्ता पंजाब में पहुंचा हुआ है और बाढ़ से जो पीड़ित परिवार है उसको खाना खिलाने का काम कर रहा है, उसको बाढ़ से निकालने का काम कर रहा है, उसको पानी से ले आके सुरक्षित जगह पे छोड़ने का काम आरएसएस की शाखा कर रही है। ये संस्कार हमें आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं। ये क्या बात करेंगे? ये नीच आप ये जो सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम करते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ में लूटने का काम हो, टैंकर माफिया हो, शराब घोटाला हो, शीश महल हो। शीश महल कब बनाया गया साहब? केजरीवाल जी के मुंह पे माइक लगा के पूछो एक बारी, किसके वो जो है ना, शीश महल तब बनाया गया जब देश की जनता कोरोना से मर रही थी। शराब नीति तब बनाई गई जब देश की जनता कोरोना में मर रही थी। और इनके मंत्री से जब पूछा गया कि कोरोना मर रही है, कोरोना आ गया और आप शराब नीति बन रहे, कह रहे कोरोना आ गया, इसमें हमारी क्या गलती है? वो शराब नीति तो पहले से बननी थी। तो ये इन आपियों का कुछ नहीं कर सकते। और दिल्ली में जिस तरह से इन्होंने विश्वासघात किया है, देखिएगा पंजाब से भी इनका सुपड़ा साफ होगा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।